आइए भाई बंधु, फ्रेंड, ब्रदर, कंट्रीमैन, चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं। लोपोलिथ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लोपोलिथ लोपोलिथ क्या है? अनदर वेराइटी ऑफ इग्नियस इंट्रूजन। अच्छा, इग्नियस इंट्रूजन का मतलब क्या होता है ना, आप इंग्लिश में समझ लीजिए। इग्नियस इंट्रूजन इज अ बॉडी ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इग्नियस इंट्रूजन क्या है? बॉडी ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। हम कितने कितने रॉक को जानते हैं जो इग्नियस रॉक है? एक एक्सट्रूसिव, एक इंट्रूसिव। एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस इंट्रूजन क्या है? इज अ बॉडी फॉर्म्ड बाई या इज अ बॉडी ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। ठीक है। स्लोली कूलिंग बिलो द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेंटेंस इतनी बड़ी है और आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये समझो कि हमारे जो अर्थ क्रस्ट है, नीचे से मैग्मा या मॉल्टन मैग्मा या लावा निकला, मॉल्टन मैग्मा निकला। ठीक है। और ये नीचे कहीं कोई शेप बना के, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे सॉलिडिफाई हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया। क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टल फॉर्म में बन जाना या सॉलिड बन जाना। तो वो जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है उसे हम बोलते हैं इग्नियस इंट्रूजन। ठीक है। सेंटेंस क्या है फिर से आप सुन लीजिए। इग्नियस इंट्रूजन is a body of intrusive igneous rock formed by the crystallization or solidification of magma. ठीक है। स्लोली कूलिंग बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बिलो कूल जब हो जाता है क्या? मैग्मा। ठीक है। उसे हम बोलते हैं इग्नियस इंट्रूजन। ठीक है। और जो बॉडी फॉर्म होता है उसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लो, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है? अ लोपोलिथ इज अनदर वैरायटी ऑफ इग्नियस इंट्रूजन। एक लोपोलिथ जो है अनदर वैरायटी ऑफ इग्नियस इंट्रूजन है। इससे पहले हम लोग कौन सा देख चुके हैं? इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कौन सा? लैकोलिथ। इससे पहले देख चुके हैं लैकोलिथ। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं? अब देख रहे हैं लोपोलिथ। ठीक है। इज अनदर वैरायटी ऑफ इग्नियस इंट्रूजन विथ अ सॉसर शेप। सॉसर शेप का मतलब क्या होता है? सॉसर शेप हमारा ये है, आप देख लो। ठीक है। सॉसर शेप मतलब ये है सॉसर शेप। ठीक है। सॉसर शेप किसको बोलते हैं? जब सॉसर शेप किसको बोला जाता है? जब कोई ऐसा प्लेट नुमा शेप बनता है उसे हम बोलते हैं सॉसर शेप। तो सॉसर शेप लोपोलिथ। ठीक है। सॉसर या फिर जो खाने वाला प्लेट होता है वो सॉसर शेप होता है। ठीक है। चलिए, तो ये क्या बना है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोपोलिथ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है लोपोलिथ। ठीक है ना। ये हमारा लैकोलिथ था, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लोपोलिथ। ठीक है। ये सॉसर शेप है। सॉसर शेप मतलब प्लेट शेप। और सैलो बेसिन। अब दो वर्ड समझिए, एक है आपका सैलो और एक है बेसिन। सैलो का मतलब होता है वेरी लिटिल डेप्थ, मतलब बहुत कम गहरा। ठीक है। बेसिन मतलब क्या होता है? प्लेट शेप। क्या होता है? प्लेट शेप। और आप शुद्ध तरीके से समझना चाहो तो बेसिन का मतलब होता है अ वाइड कंटेनर। बेसिन का मतलब होता है एक वाइड ओपन कंटेनर। ठीक है। जो बेसिन हम लोग आमतौर पे बोलते हैं ना, हाथ धोने के लिए यूज करते हैं बेसिन, अ वाइड ओपन कंटेनर, उस शेप में फॉर्म होता है। इज फॉर्म्ड इन द, यहाँ तो शेप की ना बात हो रही है, तो उसी शेप में फॉर्म्ड होता है इन द मिडेस्ट ऑफ द कंट्री रॉक। ठीक है। कहाँ पे होता है? इन द, देखिए अब क्या लिखा हुआ है? कंट्री रॉक। कंट्री रॉक का मतलब होता है अ नेटिव रॉक। ठीक है। मतलब जो वहाँ पहले से है। ठीक है। कंट्री रॉक ऐसा रॉक जहाँ पे कोई नेटिव रॉक है और वहाँ पे क्या हो जाए? इंट्रूजन हो जाए। किसका? आमतौर पे मैग्मा, जिसे क्या बोलते हैं? विस्कस जियोलॉजिकल मटेरियल। विस्कस मतलब जिसमें फ्लूइडिटी या सॉलिडिटी, मतलब फ्लूइडिटी होती है। ठीक है। तो विस्कोसिटी जिसमें ज़्यादा गाढ़ापन होता है या जो फ्लो उसका एबिलिटी होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो कंट्री रॉक क्या है? हमारा वहाँ का नेटिव रॉक जो होस्ट करता है, मतलब जो प्रदान करता है जहाँ की इंट्रूजन हो जाए मैग्मा का। ठीक है। और वो एक स्ट्रक्चर बना ले। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है सैलो बेसिन इज फॉर्म्ड इन द मिडस्ट ऑफ कंट्री रॉक। एक सैलो बेसिन कम गहरा बेसिन बन जाता है। कम गहरा, ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं, कम गहरा बेसिन बन जाता है इन द मिडेस्ट ऑफ कंट्री रॉक। कंट्री रॉक मतलब वहाँ जो नेटिव रॉक था उसके बीच में। द बुश वेल्ड लोपोलिथ
ऑफ ट्रांसवर्सल साउथ अफ्रीका आर गुड एग्जाम्पल। तो जो नाम है ब्रूसवेल्ड लोपोलिथ, ये एक नाम है, कहाँ पे है ये, ऑफ ट्रांसवर्सल साउथ अफ्रीका, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, आर गुड एग्जाम्पल, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे फैकोलिथ। A faccolith is a lance-shaped mass of igneous rock occupying the crest। आप फैकोलिथ एक बार देख लो, ठीक है। फैकोलिथ क्या है, ये है हमारा फैकोलिथ, ये है हमारा फैकोलिथ। अच्छा, लैंस शेप क्यों बोला जा रहा है, बताइए, लैंस शेप क्यों बोला जा रहा है इसको। लैंस शेप इसलिए बोला जा रहा है ना, क्योंकि लैंस कैसे कैसे होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, एक होते हैं कॉनकेव। अच्छा, अब कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं, जो इस तरह बल्ज होते हैं, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और ये हमारा कॉनकेव लेंस है, जहाँ गड्ढा है, जहाँ बल्जिंग पार्ट है, जहाँ उभार है वो कॉन्वेक्स है, जहाँ अंदर गड्ढा है वो कॉनकेव है, ठीक है। तो ये हमारा बाई कॉन्वेक्स है, क्योंकि दोनों तरफ ऊंचा है, और ये बाई कॉनकेव है, गड्ढा है दोनों तरफ। इतना समझ में आ गया। तो हम फैकोलिथ कैसा बोल रहे हैं, फैकोलिथ लेंस शेप का है, ठीक है, जहाँ थोड़ा ऊंचाई है, लेंस शेप्ड मास ऑफ इग्नियस रॉक, क्या है, लेंस शेप्ड मास, ठीक है, ऑफ किसका, इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक कौन सा है, जो रॉक मैग्मा होके बाहर निकलती है और इंट्रूजन के कारण बिलो द सरफेस क्या बना लेती है, सॉलिडिफाई होके कोई फॉर्म बनाती है, उसे बोलते हैं इग्नियस रॉक। ऑक्यूपाइंग द क्रिस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और द बॉटम ऑफ सिंक्लाइन। अब ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या है, ये समझिए। जब कोई वेव जब कोई वेव जब कोई वेव मूव करती है, जब कोई वेव मूव करती है, ऐसे मतलब जब कोई वेव बनता है, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रेस्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ट्रफ। क्या कहलाता है, TROUGH, ट्रफ, ठीक है। और इसी को हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, जो ऊपर है हमारा उसे हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, जो नीचे है हमारा उसे सिंक्लाइन बोलते हैं। यहाँ बोला जा रहा है रॉक्स ऑक्यूपाइंग द क्रिस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन, क्रिस्ट मतलब ये वाला पार्ट को एंटीक्लाइन का, क्रिस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और द बॉटम ऑफ सिंक्लाइन, या तो क्रिस्ट सबसे ऊंचा शिखर वाला पार्ट का एंटीक्लाइन का, या तो कोई बिलो पार्ट का जहाँ डेप्थ हो, ठीक है, सिंक्लाइन का। तो एंटीक्लाइन ऊपर, सिंक्लाइन नीचे, ठीक है, इतना समझ में आया। एंड बीइंग फेड बाय ए कंडक्ट फ्रॉम बीनेथ। अब इसको भी फेड किया जा रहा है, फेड मतलब जो शेप बन रहा है वो किसके द्वारा आके बना है, फेड मतलब एक से नाम आमतौर पे खिलाना होता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लाया गया है और बनाया गया है, तो आप वो देख लो, ठीक है। फेड बाय फैकोलिथ को क्या बोला जा रहा है, देखो फैकोलिथ कहाँ पे है, यहाँ फैकोलिथ है, और इसे फेड कौन कर रहा है, इसे फेड कर रहा है ये जो पाइप है, ये जो पाइप है ये इसे फेड कर रहा है, ठीक है, ये पाइप इसे फेड कर रहा है। तो हम देखेंगे एंड बीइंग फेड बाय कॉन्ड्यूट फ्रॉम बीनीथ। तो कॉन्ड्यूट मतलब होता है एक रास्ता जहाँ से कुछ पास हो, कन्वे हो, ठीक है। तो फ्रॉम बीनीथ, नीचे से, बीनीथ मतलब नीचे से। तो कहा जा रहा है कि बीइंग फेड बाय कंडक्ट, जो सिंक्लाइन में जो या एंटीक्लाइन क्या लिखा है, क्रिस्ट ऑफ एन इंक्लाइन और द बॉटम ऑफ सिंक्लाइन, द लैंड शेप इन दिस रॉक ऑक्यूपाइंग द क्रिस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और बॉटम ऑफ सिंक्लाइन एंड बीइंग फेड बाय, ठीक है। तो फेगोलिथ के बारे में कहा जा रहा है कि ये लैंडस्केप है, इग्नियस रॉक है, और क्रिस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन को भी ये कर रहा है, कवर कर रहा है, ऑक्यूपाइंग द क्रिस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन, या फिर ये बॉटम को भी कवर कर ले रहा है, सिंक्लाइन, ठीक है, बॉटम को भी कवर कर ले रहा है। एंड बीइंग फेड बाय कंडक्ट फ्रॉम द बीनीथ, और वो फेड कैसे किया जा रहा है, कहाँ से उसको ये किया जा रहा है, उसको फेड किया जा रहा है इस कंडक्ट से। अब देखिए ये जो है, ये जो आपका है ये पार्ट, ये आपका कौन सा हो गया, क्रिस्ट, एंटीक्लाइन, और ये नीचे कौन सा हो गया, नीचे सिंक्लाइन हो गया। नहीं दिख रहा है, देख लो आप लोग, देखो नीचे सिंक्लाइन है और ऊपर एंटीक्लाइन है, ठीक है। तो ये ऊपर भी कवर कर रहा है, नीचे भी कवर कर रहा है, किसके द्वारा यहाँ से लाया जा रहा है सब कुछ, इस कंडक्ट के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये चीज़, है ना। अब चलिए एन एग्जाम्पल है इसका,
हैकुलिस का कॉर्डन हिल इन शॉर्पशायर, कहाँ पे है? कॉर्डन हिल इन शॉर्पशायर, इंग्लैंड, इंग्लैंड में है और इसका नाम क्या है? कॉर्डन हिल। हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अगला जो होगा हमारा बैथोलिस होगा, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।